क्लास +1 की इस वीडियो में हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों होते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स। ये वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, स्पीड ना एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं तुम लोगों को अगर ये बोलूँ कि हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू के साथ डायरेक्शन को भी मेंशन कर दूँ ना तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। जैसे मैं अगर ये बोलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना साउथ की तरफ को मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन है। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वेक्टर में जो हम पढ़ते हैं वो है रिप्रेजेंटेशन। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अब हम जो भी रिप्रेजेंटेशन करें हमें दो चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है कि जो जैसे भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैग्नीट्यूड को ढंग से बताए और उसकी डायरेक्शन को बताए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो की लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है और जो एरो का हेड है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। अगर मैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो जैसे ये कैपिटल लेटर्स होते हैं उसके ऊपर एरो जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा होता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ डायरेक्शन भी गिवन है। तो जो ए के ऊपर हमारे पास एरो है वो हमारे पास ए वेक्टर है और इसके दो पार्ट होते हैं, मॉडुलस और यूनिट वेक्टर। तो जो मॉडुलस है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो हमें डायरेक्शन बताता है। जैसे कि यहाँ मेंशन कर रखा है ना, जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, और यूनिट वेक्टर को मैं ए कैप से डिनोट कर रहा हूँ जो कि मुझे किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। अभी यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जैसा कि मैंने बताया जो किसके बारे में बताता है, हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। और जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मेरे पास ए वेक्टर किसके इक्वल है, मॉडुलस इंटू ए कैप। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेकर जाऊंगा इसको तो मेरे पास ए कैप किसके बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस। अगर मैं ए कैप का मॉडुलस लूँ तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मुझे ए वेक्टर का भी तो मॉडुलस लेना पड़ेगा ना। अब ऊपर भी मॉडुलस आ गया, नीचे मॉडुलस आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो ए कैप है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास हमने इस वीडियो में पढ़ा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो भी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वेक्टर की उसमें मैग्नीट्यूड भी आए और डायरेक्शन भी आए। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बताया था कि हमारे पास हम इसको एक एरो से डिनोट करते हैं। तो जो एरो की लेंथ है वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, जो एरो का हेड है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि हमारे पास जो ए वेक्टर है उसको कैपिटल लेटर के ऊपर एरो से शो करेंगे। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। जो ए है वो हमारे पास मॉडुलस है, जो ए कैप है वो यूनिट वेक्टर है। जो मॉडुलस है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन बताता है। बाकी मैंने ये बताया कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। एक और चीज़ जो है वो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पास ना 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है वो है आई कैप, जो वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है वो है जे कैप, और जो जी के अलोंग डायरेक्शन बताएगा वो है यूनिट वेक्टर हमारे पास के कैप। तो एक्स के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर कौन सा है, आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। तो अगर हमारी कोई मेजरमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और अगर मुझे उसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके साथ आई कैप को मेंशन कर दूंगा। तो इस वीडियो में हमने वेक्टर्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन, यूनिट वेक्टर और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी हम यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा।